यहाँ पे समझो अरबों रुपया पड़ा हुआ है, किसी चीज में इसको इस्तेमाल में लाएं तो ये समझो पैसा ही पैसा है। हर साल जून जुलाई के बाद अरबों रुपया निकलेगा, खजाना आप लोगों का लूटो। अभी तो साहिल पट्टी पे पड़ा हुआ है, कोई नहीं ढूंढ रहा है, और जब एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। मोहम्मद रहीम साहब, ये बताइएगा, ये जो सीपियाँ हैं ये किस माह के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो साहिल पर आती है? जून जुलाई में ही आती हैं, और जून जुलाई जब ख़त्म हो जाता है तो ये यहीं साहिल पे कचरे वाले, ये गाड़ियों वाले उठा के ले जाते हैं, और जब समुंदर तेज़ होता है बिल्कुल जब ये बाहर आती हैं। तो ये हज़ारों नहीं बल्कि लाखों की तादाद के अंदर है। लाखों में भी नहीं है, करोड़ों में है। ये पूरी साहिल पट्टी भरी हुई है बहुत। अभी तो काफ़ी उठा के ले गए हैं कि जो DH वाले, KMCO के लगे हुए काम वाले, ये तो रोज़ ले जाते हैं। अभी भी देखो काम हो रहा है। ये सारी सीपियाँ वो गाड़ी ट्रैक्टर के साथ जमा कर के फेंकते रहते हैं, लेकिन दूसरे दिन फिर ये इतनी तादाद आ जाती है। अच्छा, इन सीपियों का क्या क्या इस्तेमाल होता है? इसकी तो ज्वेलरी भी बनती थी पहले, किसी दौर में हम देखा करते थे। अब खिलौने बनते हैं और घरों में भी लगाए जाते हैं, दीवारों पे भी सजाई जाती हैं, और इसके अंदर से जो कीड़ा निकलता है उसको हम केकड़े के शुमार पे कहलाते हैं। ये कोरिया वाले, जापान, चाइना वाले, ये जब ताज़ा होता है वो हम निकाल के बेचते भी हैं। ये बाहर मुल्क जाते हैं, ये उन लोग इस्तेमाल करते हैं खाने में। तो इन सीपियों का साइज़ जो है उस बारे में बताएं, कितना बड़ा है, कितनी छोटी हैं, कितनी अक़साम की सीपियाँ हैं, क्योंकि आपका शोबा है, आपको इस हवाले से तजुर्बा है। ये है, ये बड़ी साइज़ है, सबसे बड़ा साइज़ यही है इस सीपी का। अब इसके अंदर जो है ये देखो, इसके अंदर जो ये बना हुआ है ये बाहर मुल्क वाले खाते हैं। ये क्या कहलाता है? ये इसको बस हम कहलाते हैं इसको मैया। ये इसमें से ये निकलता है। ये लोग सीख बोटी बना के, जिस तरह से हम पोटे मोटे खाते रहते हैं, ये उन लोग के लिए ये वो खाते हैं। इसमें चावल में डालते हैं और इसमें सब्जियां मिक्स करते हैं। चाइना वाले, कोरिया वाले ये वो खाते हैं। तो कोई आ रहा है उसको निकाल रहा है, क्योंकि करोड़ों की तादाद के अंदर सीप यहाँ पे जो ताज़ी होती है वो तो हम खुद भी ले जाते हैं, बेच देते हैं, और जो बेकार हो जाती हैं वो यहाँ पड़ी रहती हैं। तो ये समंदर कब से सीपियाँ फेंक रहा है बाहर? कितने माह हो चुके हैं, कितने अरसे से आप देख रहे हैं यहाँ पे पड़ी हुई? तकरीबन मैं जब से काम कर रहा हूँ मछली का, ये हर जून जुलाई में, हर 2 महीने में ये आती रहती हैं। तो मतलब ये जो सीपियाँ करोड़ों की तादाद में आप कह रहे हैं पूरे साहिल पे पड़ी हुई हैं, ये जो है वो जून के माह से अब तक पड़ी हुई हैं? जी जी। और ये सिलसिला कब तक जारी रहेगा? ये बस अगस्त तक होगा। अगस्त के बाद जो है ये ख़त्म हो जाएगा। फिर उसके बाद लांचे, कश्तियाँ, मछेरे सब अपने कारोबार काम में शुरू हो जाएंगे और ये ख़त्म हो जाएगा। अभी इसकी समुंदर भी बहुत तेज़ है, बाहर जा नहीं सकते हैं, और ये छोटे छोटे बस साहिल पे हम शिकार कर रहे हैं, अपना गुजर सफ़र कर रहे हैं। अच्छा, इन सीपियों के कोई मखसूस नाम होते हैं मुख्तलिफ सीपियों के, या फिर तमाम जो है उसको सीपियाँ कहते हैं? इनके सीपी तो सारी सीपियाँ ही होती हैं, लेकिन ये है कि सब ने अपना अपना नाम रखा हुआ है। कोई कुछ किस तरीके से बोलाता है, कोई किस तरीके से बोलता है तो सब सीपियाँ ही हैं। ठीक है। अच्छा नईम साहब, मुझे ये बताएं कि आप माहीगीर हैं, समंदर से आपकी मोहब्बत, बड़ा पुराना ताल्लुक़ है, दुनिया भर के आपने साहिल देखे भी होंगे, वो बड़े साफ़ सुथरे होते हैं। ये कराची का साहिल इतना गंदा क्यों है? जगह जगह जो है वो कचरे के अंबार है। यहाँ कराची का जितना भी कचरा है ये उठाते हैं, ये उस तरफ 2 दरिया की तरफ ला के फेंक देते हैं, और वहाँ से जो पानी है वो इनको खींच के वापस ले आता है। वो घूम फिर के फिर साहिलों पे आ जाते हैं। बस इनका कारोबार चल रहा है। ये यहाँ से जमा करते हैं, वहाँ जाके फेंक देते हैं, वहाँ से फिर ये घूम फिर के फिर आ जाती है बात। और कचरा यहाँ पे जो है हमारे कुछ। अच्छा, हुकूमत के साथ साथ शहरियों की भी तो जिम्मेदारी है। शहरी भी तो गंदगी का और साफ सफाई का ख्याल नहीं। शहरियों का ज़्यादा जो है शहरी करते हैं गंदगी। कचरा, थैलियाँ, ये जो सब समंदर में जाती हैं, इससे मछलियाँ और जो समंदरी आबी हयात हैं उन्हें क्या मुश्किलात होती होंगी? कितना खतरा है? ये है कि वो गंदगी से फिर भाग जाती हैं, दूर चली जाती हैं, ये साहिल पट्टी छोड़ देती हैं। ये इसलिए कि गंदगी ज़्यादा हो जाती है तो मच्छी जो है वो निकल जाती है। अभी पहले यहाँ पे हम झींगा मारते थे, बड़ा झींगा आता था यहाँ पे, अब वो झींगा भी नहीं आता है। वो इसीलिए नहीं आता है कि गंदगी की वजह से कुछ ये सारे गटर का पानी, डिफेंस का जितना CVO का गटर का पानी सारा इसमें छोड़ा हुआ है, तो इसकी वजह से जो है पट्टी पे, साहिल पट्टी पे गटर का पानी सारा मिक्स हुआ है, तो मच्छी नहीं आती इस तरह।
अच्छा, आप जो है 3 दिहाइयों से माहीगीरी का काम कर रहे हैं, आपका सामान भी यहाँ पर सारा पड़ा हुआ है, तो साहिल के ऊपर क्या आपका कोई शिकार लग जाता है? जी अल्लाह का बड़ा करम है, शुक्र है मालिक का। अभी सीज़न शुरू होएगा अगस्त के बाद, तो फिर उसके बाद बड़ी मच्छियाँ, छोटी मछली सब हर जाल में सब आती हैं। 100 150 किलो का दाना एक एक मछली का आता है, हम पकड़ते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो कौन कौन से जो है वो अभी हयात आप यहाँ पे साहिल से खड़े होकर पकड़ लेते हैं? यहाँ पे 3-4 मच्छी हैं बड़ी जो हम पकड़ते हैं। एक गादम है, एक पिट्टन है, एक शार्क है। ये ज़्यादा इस तरफ आती हैं, ये सब शार्कों की नस्ल है। और ये 100 150 किलो का एक दाना होता है। तो ये जाल में हम ये भी पकड़ते हैं, केकड़े पकड़ते हैं, झींगा पकड़ते हैं, और छोटी बड़ी मच्छियाँ सारे हर किस्म की मच्छी सब हम पकड़ते हैं यहाँ पे। अच्छा, नईम साहब से आप ये सवाल भी करते हैं। नईम साहब, ये जो सीपियाँ हैं लाखों नहीं बल्कि करोड़ों की तादाद में साहिल पर पड़ी हुई हैं, ये सीपियाँ अगर इसको यूटिलाइज़ किया जाए, इस्तेमाल में लाया जाए, क्योंकि माजी में हम देखते थे कि इसकी ज्वेलरी भी बनती थी, खिलौने बनते थे, तो ये सीपियाँ जो है वो कितनी बड़ी मईशत है, कितना बड़ा पैसा है। अगर एक सीपी पे 50 पैसे, 1 रुपया भी बनाया जाए तो ये अरबों रुपया इस वक्त कराची के साहिल पे पड़ा है। अरबों रुपया पड़ा हुआ है कराची के साहिल पे। ये अगर किसी चीज़ में भी इस्तेमाल के लिए अगर लें तो 1 रुपया तो दूर की बात है, अगर एक 50 पैसे में भी एक सीपी जाए तो ये पता नहीं हर किस्म की सीपियाँ हैं, अलग अलग डिज़ाइन की हैं, अलग अलग सीपियाँ, छोटी बड़ी सब। अगर ये एक सीपी 50 पैसे की भी ली जाए और किसी काम में लगाई जाए तो यहाँ पे समझो अरबों रुपया पड़ा हुआ है। लेकिन कोई उठाने वाला कोई इस तरफ तवज्जो देता हुआ नज़र आ रहा है? कोई तवज्जो नहीं दे रहा है इस चीज़ में। अगर तवज्जो दे किसी चीज़ में, इसको इस्तेमाल में लाएं तो ये समझो पैसा ही पैसा है। और हर साल के लिए, हर साल जून जुलाई के बाद अरबों रुपया निकलेगा, ख़जाना आप लोगों का लूटो। वो कहते हैं ना, समंदर में ज़मीन तले खजाना है, वो ढूंढने वाला होना चाहिए। ढूंढने वाला होना चाहिए। अभी तो साहिल पट्टी पे पड़ा हुआ है, कोई नहीं ढूंढ रहा है। और जब एक टाइम ऐसा आएगा जब इसको ढूंढेंगे नहीं मिलेगा। मोहम्मद नईम माहीगीर हैं, 3 दिहाइयों से ये समंदर जो है वो सोना उगल रहा है, सीपियाँ फेंक रहा है। करोड़ों की तादाद में, लाखों नहीं करोड़ों की तादाद में कराची का जितना ये कोस्ट लाइन और ये साहिल है, इस पे जगह जगह ये सीपियाँ बड़ी तादाद में पड़ी हुई हैं। सीपियाँ जमा करने के शौकीन अफराद यहाँ पर सीपियाँ जमा करते हुए नज़र आ रहे हैं, फैमिलीज़ आ रही हैं, सीपियाँ जमा कर रही हैं। माहीगीर मोहम्मद नईम अपने तजुर्बा भी बता रहे थे कि इन सीपियों को जमा करने वाला होना चाहिए, इनकी कदर कीमत लगाने वाला होना चाहिए। ये अरबों रुपए का काम है, टेक्सटाइल के अंदर, ज्वेलरीज़ के अंदर, हर जगह इन सीपियों का इस्तेमाल होता है। अगर इन सीपियों को यूटिलाइज़ किया जाए, इस्तेमाल में लाया जाए, तो हर साल ये समंदर अरबों रुपए की सीपियाँ जो है वो इसी तरह साहिल पर फेंक रहा है। मोहम्मद नईम साहब, ये बताइएगा, ये जो सीपियाँ हैं ये किस माह के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो साहिल पर आती है? जून जुलाई में ही आती हैं, और जून जुलाई जब ख़त्म हो जाता है तो ये यहीं साहिल पे ही कचरे वाले, ये गाड़ियों वाले उठा के ले जाते हैं। और जब समुंदर तेज़ होता है बिल्कुल, जब ये बाहर आती हैं।